हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश। आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और मार्केट में ये कैसे काम करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं और उन कैंडलस्टिक पैटर्न के ही सारे वो एक अच्छा अमाउंट कमा रहे हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ कैंडल्स को याद कर लो और जैसे ही वो मार्केट में कहीं दिखे और आप उनको ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। इसके पीछे बहुत सारे रूल्स होते हैं, साइकोलॉजी होती है, उन सबको मार्केट के सेंटीमेंट को समझना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड की जाती है। आज हम आपको वो रूल्स, ट्रेड करने के जो रूल्स हैं वो बताएंगे, उनके पीछे की साइकोलॉजी बताएंगे। हर एक कैंडलस्टिक के पीछे की साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, या फिर आप उन पर अगर ट्रेड करोगे तो आप अपना लॉस ही बुक करोगे। बहुत सारे बच्चों को कैंडलस्टिक के बारे में ऑलरेडी पता होगा कि कैंडलस्टिक क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, या उनकी शेप के बारे में बेसिक नॉलेज कुछ ना कुछ होगी। बट मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि जिन्हें पता भी है ना, तो अभी अगर मैं एक आपसे सवाल भी पूछ लेता हूँ तो उन उन बच्चों को भी उसके बारे में नहीं जानकारी होगी। ये मेरा कंटेंट है पूरा, जिसके अंदर मैंने ये 16 तरह की जितनी भी कैंडलस्टिक्स हैं, जो मेन कैंडलस्टिक है, वो मैंने कवर करी है। और डोजी, चारों डोजी को मैंने इसमें कवर किया है। इसमें मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक वो जो बुलिश पोर्शन है, एक वो जो बियरिश पोर्शन है। दो पार्ट है इसके। आज हम इन दोनों पार्ट्स को ही एक साथ कवर करेंगे। होता क्या है, थोड़ा सा पहले मैं इसकी कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है और वो उसके पीछे की बिगनिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले कि एक कैंडलस्टिक है ना, वो मान लीजिए इस तरीके से एक कैंडल है, ये नॉर्मल। कुछ कैंडल्स ऐसी भी होती हैं, कुछ नॉर्मल सिंपल ऐसी होती है, कुछ ऐसी भी होती है। इसे बोलते हैं डोजी। ये वाली जो ये डोजी 4 तरीके की होती है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बता दूंगा। अभी इनमें से किसी भी एक कैंडल को आप पकड़ लो। मान लीजिए मैंने इसे उठाया, तो ये कैंडल बनी कैसे? इसमें 4 चीजें कवर है ऑलरेडी। 4 बातें कौन कौन सी? इसमें ओपन है, हाई है, लो है और क्लोज है। ओपन, जहां पे मार्केट ओपन हुआ, ये मान लीजिए ये यहाँ पे ओपन हुआ, फिर 100 रुपये पे मान लीजिए ओपन हुआ था। अब मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे करते करते वो 105 तक गया था। मैं मान लेता हूँ कि वो यहाँ तक गया था, 105 तक। मार्केट थोड़ा नीचे भी गिरा था, वो गिरा था लगभग 95 तक। ऐसा करते करते शाम होते होते मार्केट जो है वो 103 रुपये पे बंद हो गया यहाँ। तो ये कैंडल इस तरीके से फॉर्म होगी। ये मान लो 95 है, तो ये ऐसे। तो ये इसका ओपन हुआ, ये इसका क्लोज हुआ, ये हाई हुआ और ये लो हुआ। ये ग्रीन कलर में ये कैंडल बनेगी। सेम ऐसा अगर ये ग्रीन में बनेगी, इस चीज को याद रखना। सेम अगर ऐसा उल्टा हो जाता कि ओपन यहाँ होता, क्लोज नीचे इस तरीके से, और ये लो होता और ये इसका हाई, तो ये एक रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल। ये ग्रीन कैंडल बनेगी। आप समझे मेरी बात को? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट में लगातार 5 दिन तक रेड कैंडल बनी तो क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? लगातार 5 दिनों से रेड कैंडल बन रही है, तो क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? मैं आपको बता दूं 99.9% बच्चे इस टाइम ये बोल रहे होंगे कि नहीं, मार्केट नीचे गिर रहा है। इसका मतलब ये, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि 5 दिन अगर लगातार रेड कैंडल भी बनी है तो भी मार्केट ऊपर जा सकता है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि रेड कैंडल का मीनिंग होता है कि मार्केट का ओपन होना, क्लोज, लो और हाई। इसका प्रीवियस डे से तो कुछ लेना देना ही नहीं है कि प्रीवियस डे को क्या हुआ था। अब मैं बात करता हूँ किसी शेयर की। मान लीजिए वो शेयर इस तरीके से, हम उसका चार्ट बनाते हैं। आपके अकॉर्डिंग वो नीचे गिरना चाहिए था, मैं दिखाता हूँ कैसे ऊपर जाएगा। रेड कैंडल बन रही है, पहले दिन मार्केट ओपन हुआ यहाँ, यहाँ पे क्लोज और ये लो हाई बन गया इसके। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन यहाँ होता है डायरेक्ट, और वो क्लोज होता है नीचे। अगले दिन फिर मार्केट ओपन यहाँ हुआ, फिर क्लोज नीचे करता है। उससे अगले दिन फिर मार्केट और ऊपर ओपन होता है और फिर क्लोज नीचे की तरफ करता है। तो आप देखोगे ये सारी कैंडल रेड बनेगी ना, क्योंकि इसका ओपन हाई है और जो लो ये क्लोज है वो उससे नीचे, ओपन से नीचे है। तो ये सारी की सारी कैंडल है, ये रेड बनेगी। बट अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जाए जा रहा है। तो कैंडल के कलर से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल मार्केट चल रहा है इस तरीके से, और एक दिन गैप अप होता है बहुत बड़े वाला इस तरीके से, और यहाँ पे एक कैंडल बनती है, ये रेड कैंडल है टोटल। तो आप बोलोगे रेड कैंडल मतलब मार्केट गिरना चाहिए था।
इसका मतलब मार्केट गिरना नहीं है, इसका मतलब ये है कि बस इसका ओपन जो है वो इसके क्लोज से ज़्यादा है, इसलिए रेड, अदरवाइज ये बिल्कुल उल्टा हो जाता। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैंडल्स के कलर से मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि अब अगर ग्रीन कैंडल लगातार बनते जा रहा है, तो ग्रीन कैंडल बनने से ये मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। मार्केट लगातार मान लीजिए नीचे आ रहा था, पर एक दिन ये ओपन देता है नीचे की तरफ, गैप डाउन, ठीक है, तो क्लोज ऊपर कर दिया, तो ये कलर ग्रीन बना के जाएगा उस दिन। सेम ऐसा ही केस जब हम रेड कैंडल की बात करेंगे, तो रेड कैंडल में भी ऐसा हो सकता है कि वो मार्केट जो है वो नीचे ऊपर की तरफ जा रहा था, बट यहाँ एकदम ओपन काफी ऊपर करता है और नीचे आके क्लोज देता है, तो ये रेड कैंडल बनेगी। लेकिन मार्केट क्या है, आज भी ऊपर है। तो मान लीजिए लगातार ऐसे 5 रेड कैंडल बनती है, तो देखा जाए मार्केट तो लगातार ऊपर ही तो जा रहा है, लेकिन रेड कैंडल आप सोचोगे कि नहीं ये तो बेरिश कैंडल होगी तो मार्केट गिरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सिर्फ एक सिंगल डे को बताती है कि आज मार्केट ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ। अगर ओपन और क्लोज में डिफरेंस है, मतलब ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, तो बनेगा ग्रीन कैंडल। ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, तो बनेगी रेड कैंडल। ये चीज आप समझ लो। जैसे ओपन ऊपर का मतलब कि मार्केट 100 रुपये पे ओपन हुआ था, ठीक है, तो बंद होते वक्त उस टाइम उसका प्राइस हो गया 95 रुपीज, ये इसका क्लोज है। और हाई और लो से चलो हमें वैसे मतलब नहीं है फिलहाल, ये इसके हाई है ये लो है, तो ये वाली जो है ये रेड कैंडल है, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। अब आप हम बात करते हैं इन सभी कैंडल के बारे में। ये जितने भी आप कैंडल आप देख रहे हो, ये हर कैंडल की एक पर्टिकुलर अपनी शेप है, उस शेप के अकॉर्डिंग ये कैंडल काम करती है। जैसे मैं पहले बात करता हूँ हैमर कैंडलस्टिक के बारे में। हैमर, हैमर नाम से ही आपको समझ में आ गया, हथौड़े की जैसी शेप होती है, बिल्कुल ऐसे, ये छोटी सी, यहाँ पे एक, ये ऐसे, ये हैमर है। फिर हम बात करते हैं बुलिश हरामे की, ये दो दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनती है इस तरीके से। ये एक दिन की कैंडल है, ये दूसरे दिन की कैंडल, ये 2 दिन की कैंडल को मिलके ऐसे बनता है। इसी तरीके से हम बात करें अगर इसकी मॉर्निंग स्टार, ये भी लगभग एक, ये 3 कैंडल को मिलकर बनती है। 3 कैंडल कैसे, ये है तो सिंगल एक मॉर्निंग स्टार, बट जब तक ये मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाएगा तब तक इसके साथ की 2 कैंडल, इसके जो टोटल इसका जो रूल्स है वो फॉलो ना करें, ठीक है। इसी तरीके से शूटिंग स्टार, अब डार्क क्लाउड कवर, इवनिंग स्टार, ये सभी की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर शेप है। उस शेप को हम आज पहचानना सीखेंगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी को सीखेंगे, और उसे देख करके ट्रेड कैसे लेते हैं उसके बारे में जानेंगे। ट्रेड लेने के हमारे कुछ अलग ही जो है हमने रूल्स बना रखे हैं। हम किसी भी कैंडलस्टिक को देख करके उसमें ट्रेड नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि ये जो पहली 8 कैंडल आपको दिख रही है, ये इसमें इनमें से कोई भी हमें दिख जाए और हम उसमें ट्रेड ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या नीचे वाली जो ये बेरिश कैंडलस्टिक्स है, ये दिख गई तो हम ट्रेड ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हम सबसे पहले कैंडलस्टिक को देखते हैं, देन हम चार्ट को देखेंगे विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और फिर ये दोनों जब हरी झंडी दे देते हैं कि हाँ आप ट्रेड लेने लायक हो, उसके बाद हम एंट्री के टाइम हम देखेंगे इंडिकेटर, हमारा इंडिकेटर क्या हमें अलाउ कर रहा है कि हमें ट्रेड लेनी चाहिए, और उसी इंडिकेटर के बेस पे हम उसमें एग्जिट भी लेते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारे टारगेट है, वो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, फाइनल होते हैं, हम उसी पे जाकर के अपने पोजीशन को कट करते हैं। और जो ये रूल्स हैं, ये ऑलमोस्ट सभी कैंडलस्टिक्स के लिए हमने बिल्कुल सेम बना रखे हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। नॉर्मल हम एक रूल्स को फॉलो करते हैं और उसी रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे और अपना प्रॉफिट या फिर लॉस हम उसको बुक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हैमर के लिए कुछ और रूल बना लिया, फिर चंद बुलिश हरामी आया तो अपने आप को कवर करने के लिए कुछ और कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सिर्फ बात करते हैं बुलिश कैंडलस्टिक की तो सिंगल रूल है, बात करेंगे बेरिश की तो भी एक ही रूल है। हर किसी को कंपेयर करना है चार्ट के साथ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, और इंडिकेटर के साथ। जब तक ये सारी चीजें हमें नहीं अलाउ करेगी हम उसमें ट्रेड नहीं लेते हैं। इसके अलावा जो सिर्फ अगर मैं कैंडलस्टिक की बात करूं, तो कैंडलस्टिक के अंदर भी हमारे 3 रूल को हम फॉलो करते हैं, वो तीनों रूल भी इस कैंडलस्टिक पे लगने चाहिए। वो आज हम ये सारी चीजें सीखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा ये इतना बड़ा चैप्टर है कि एक एक पे ही घंटों की वीडियो बन सकती है, लेकिन आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से जानेंगे। इसके बाद हम पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक वाइज आपको बनाएंगे और आपको भेजते रहेंगे कम्युनिटी के ऊपर, जिसमें आप हैमर की, तो आपको प्रॉपर एक हैमर की वीडियो मिलेगी, जिसमें हम ये भी बताएंगे कि हैमर में ट्रेड लेने से प्रॉफिट तो हुआ ही हुआ, हैमर में ट्रेड लेने से लॉस कैसे हुआ। हमारी मोस्टली वीडियो आपको लॉस पे मिलेगी कि ये ट्रेड अगर आप लेते हो तो इसमें लॉस कैसे हुआ और हमने कहाँ गलती करी। तो मेरा मानना है कि कैपिटल को बचा लेना, लॉस को कम कर लेना सबसे बड़ा ट्रेडर का एक रूल है, धर्म है। अगर आप लॉस को बचाना नहीं सीखे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते।
तो अभी हम चलते हैं पहले टॉपिक पे, हमारे हैमर पे। हैमर के हम पूरे चार्ट्स ओपन करते हैं। अभी मैं आपको एक दो है वो तो पूरा फुल फ्लेज बताऊंगा, इसके अलावा सिंपल तरीके से सारे बता दूंगा। मैं दो या एक तो आपको बुलिश में बताता हूँ, एक मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, बाकी को मैं नॉर्मल कवर करता हूँ, क्योंकि हमारे सारे रूल जो हैं वो सभी पे सेम लगते हैं, तो बार बार उन पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हैमर। ठीक है, हम बात करेंगे हैमर की साइकोलॉजी, हैमर कैसे बनता है, मार्केट में ट्रेड कैसे ली जाती है, उस सब के बारे में। सबसे पहले आप इसकी शेप को समझ सकते हो, बिल्कुल एक हथौड़े जैसा ही होता है, एक लंबी विग, छोटा सा बीच में इसकी बॉडी है। ठीक है, एक उनकी हल्की ऊपर एक विग होती है। ये हैमर, हैमर में कलर का कोई मैटर नहीं करता कि आपका वो ग्रीन बना है या रेड बना है। ठीक है, उसमें उस चीज से, कलर से इसके पैटर्न पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट ये हैमर बनता कहाँ है? हैमर का काम क्या है? हैमर जो पैटर्न बनता है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट जो है वो लगातार डाउन ट्रेंड की तरफ है, नीचे गिरता जा रहा है, इस तरीके से नीचे आया। नीचे आने के बाद अब हमें ये पता कि मार्केट कभी ये तो है नहीं कि हमेशा गिरता ही रहेगा, कभी तो वापस ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कभी ना कभी तो वो वापस जाएगा। तो जब वो वापस जाता है मार्केट, तो उससे पहले यहाँ पर वो कुछ ना कुछ अपने ऐसे निशान छोड़ेगा कि आज से वो मार्केट जो है वो रिवर्स होने वाला है। तो जो जो अपने निशान है, जिन निशान की मैं बात कर रहा हूँ, रिवर्सल के कुछ साइन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो साइन वो होते हैं कि वो हमें यहाँ से मार्केट के कन्वर्ट होने के लिए एक अंदेशा हमें देते हैं। उस ऐसे काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो यहाँ पर बनेंगे, बिल्कुल बॉटम में यहाँ बनेंगे। ठीक है, और उनके ऊपर हमें ट्रेड लेनी है। उनमें से एक कैंडलस्टिक है हैमर। मान लीजिए ये वाला जैसे साइन है, ये सेम का सेम यहाँ पे हैमर बनेगा इस तरीके से। ठीक है, हैमर बन गया, वो कलर मैटर नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन हो या रेड हो। ये बनने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है। तो क्या समझे इसमें कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा बिल्कुल मार्केट के डाउन ट्रेंड में बॉटम में बनता है। तो ये क्या, हमें इसकी साइकोलॉजी क्या है यहाँ बनने की? यहाँ बनने की साइकोलॉजी सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि जब मार्केट नीचे लगातार गिरे जा रहा था, तो जो बियर्स थे, जो लगातार मार्केट को बेच रहे थे, लगातार बेचे जा रहे थे, खरीदने वाला कोई था नहीं, या थे तो वो कम थे और बेचने वाले ज्यादा थे, जिसकी वजह से मार्केट गिरता है। डिमांड सप्लाई का रूल आप समझते हो। लेकिन अब क्या हुआ कि जो सप्लाई, जो बियर्स थे, उनका प्राइस पे से अपना कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। जैसे जैसे उनका प्राइस से कंट्रोल खत्म हुआ, वहीं से अब ट्रेंड की शुरुआत होती है। क्यों? अब जो बुल है, वो बुल जो है वो मार्केट को अब ऊपर की तरफ से को राइड करेंगे। जितना गिराना था बियर्स ने गिरा दिया, अब बारी है बुल्स की। ठीक है, ये इसकी साइकोलॉजी है। अब आती है कि हम इसमें ट्रेड कब लेंगे। ट्रेड लेने के पीछे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम तीन चीजों को फॉलो करते हैं। उसमें से सबसे पहली जो चीज है वो ये है, हमारा पहला रूल, कि जब ये पैटर्न फॉर्म होगा, मैंने कहा ना कि लगातार गिरता जाएगा। लगातार का क्या मतलब है यहाँ पे? अगर मैं आपसे पूछूं कि लगातार गिरने का क्या मतलब हुआ है, तो लगातार गिरने का मतलब ये है कि मिनिमम 20 कैंडल, मतलब 20 दिन से या 20 कैंडल से लगातार ये नीचे गिरता हुआ आ रहा है, वो है मिनिमम। जितनी ज्यादा कैंडल होगी, मतलब ये 50 कैंडल से लगातार गिरता हुआ आ रहा है, फिर जाकर के हैमर बनता है। जितनी ज्यादा कैंडल इससे पीछे होगी गिरने में, उतनी ज्यादा इसकी एक्यूरेसी होगी ऊपर बढ़ने में। आप मेरी बात को समझो, जितनी ज्यादा कैंडल ऊपर की तरफ होगी, उतनी ज्यादा इसमें बढ़ने की एक्यूरेसी होगी। अब हमने इसमें मिनिमम 20 कैंडल का लिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे 19 कैंडल भी है और ये हैमर बनता है और ये उसके बाद ऊपर भी जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता, बट हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने हमारे रूल को फॉलो नहीं किया। जब तक हमारी सारी कंडीशंस, जितनी भी ट्रेड लेने की कंडीशंस हैं, वो टिक मार्क नहीं होगी, हम किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। और ये वाला जो लो है, हैमर बनने के बाद, हैमर बन गया और ये जो लो आपको दिख रहा होगा, ये अपना यहाँ पे एक लो बनाएगा। ये वाला लो, इनमें से पिछली किसी भी कैंडल ने कभी भी तोड़ा ना हो। ऐसा ना हो कि एक कैंडल यहाँ पे कोई कैंडल बनी हो, ऐसे बन गई एकदम से, उसकी विग इतनी लंबी हो। तो अगर ये विग लंबी है, उसने पहले से इसको तोड़ रखा है, तो भी हम इस पैटर्न को नहीं मानेंगे। ये वाली जो बात है आपको शायद थोड़ी कम समझ में आई होगी, मैं इसको चार्ट में दिखाऊंगा कि मैं इसके बारे में कहना क्या चाह रहा हूँ। अब थोड़ी सी बात कर रहे हैं इसकी बॉडी शेप के बारे में, हैमर की। तो जो ये वाला पोर्शन होता है, ये 20 से 30% होता है, और जो बाकी है, जो विग साइड, ये होता है 70 to 80%। ठीक है, ट्रेड कैसे लेनी है? मैंने क्या बताया कि हमने हैमर कैंडल को पहचान लिया, डाउन ट्रेंड को पहचान लिया, हमने 20 कैंडल को भी, रूल को भी फॉलो कर लिया। उसके बाद क्या हम ट्रेड ले लेंगे? नहीं। इसके बाद जब ये लगातार इस तरीके से नीचे गिरता हुआ आ रहा था, इस तरह से गया और यहाँ पे हैमर बना, अब ये ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो ऊपर जाने से पहले यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा, वो 100%
100% ऑफ टाइम, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हो गया कि वो एक बियरिश कैंडल बनाए। बियरिश कैंडल पे हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, मतलब कि एक ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनेगी, उसके हाई ब्रेक होने पे हम एंट्री लेंगे, उससे पहले हम एंट्री नहीं लेंगे। अब इसको चार्ट में समझते हैं। ये देखिए, लगातार यहाँ से नीचे गिरता हुआ मार्केट आ रहा था, आते आते यहाँ पे बना एक हैमर, ये आप जो देख पा रहे। हैमर बनने के बाद आप हैमर कैंडलस्टिक आपने पहचान ली। सबसे पहला काम तो आपका ये था। सेकंड, अब आप एंट्री कब लोगे? आप ये देखोगे कि पीछे 20 कैंडल है, डन। सेकंड कैंडल, क्या ये एक बुलिश कैंडल है? तो हाँ, बिल्कुल ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल की इस वाले पॉइंट पे हम अब एंट्री लेंगे। कब लेंगे? नेक्स्ट कैंडल में, इसमें। जैसे ही ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा, हम इसमें एंट्री ले लेंगे और उसके बाद इसमें हम बैठे रहेंगे, ट्रेड को राइड करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमाने की कोशिश करेंगे। अब आप पूछोगे कि मैक्सिमम क्या है? ये तो कभी हम फाइनल कर ही नहीं सकते कि मैक्सिमम क्या है। तो इसके पीछे हमारे दो रूल हैं। नंबर 1, हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ ट्रेड ली, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, सबसे पहले इस पॉइंट पे आपने ट्रेड ले ली, तो ये मान लीजिए आपका प्राइस बनता है 110, 110 पे। इस पूरे हैमर का जो स्टॉप लॉस है वो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस है। मान लीजिए ये है 100, तो ट्रेड क्या बनती है? ट्रेड बनती है एंट्री पॉइंट 1110, 110, स्टॉप लॉस 100 का। तो इसमें हमारा कितना गैप है? 10 रुपए का। तो हमारा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, वो होगा 120। मतलब हम इसमें भी 10 रुपए ही जोड़ के चलेंगे। ठीक है, हम 120 पे अपनी पोजीशन को खाली करेंगे अभी तक के लिए। अभी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि हम हमारी पोजीशन कब काटेंगे, कि ये जो जितना ये वाला आपको एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, उतना ही एरिया ये यहाँ कहीं हम अपनी ट्रेड को काटेंगे। तो आप कहोगे कि फिर ये वाला सारा जो पोर्शन है हमने वेस्ट कर दिया। ये वेस्ट नहीं होगा। मैंने बताया था कि हम सिर्फ कैंडल को देख करके ट्रेड नहीं लेते, हम इसके साथ साथ इंडिकेटर्स का भी सहारा लेंगे, इसके साथ हम चार्ट पैटर्न को भी देखेंगे। वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी, तो आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे राइड कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट को हम कैसे बुक करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इस चीज को समझ सकते हो। इसको बोलते थे 1:1। 10 का लॉस है तो 10 का ही प्रॉफिट। ठीक है, स्टॉप लॉस पे हम कभी भी एवरेज नहीं करते। हम स्टॉप लॉस आया है तो हम उस लॉस को बुक करेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। मेरी मेन स्टडी जो है वो स्टॉप लॉस और लॉस के ऊपर ही रहने वाली है, कि स्टॉप लॉस कब हिट होते हैं, स्टॉप लॉस को कब हमें क्यों लगे, उसके पीछे के क्या कारण थे। उन सब चीज़ों को हम हमारे पूरी स्टडी, पूरे कोर्स के अंदर जब तक हम जुड़े रहेंगे आप यही सीखोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा मेन फोकस है लॉसेस को कम करना। हमारा कोई भी फोकस नहीं है कि हम आपके प्रॉफिट को बढ़ा करके दें। हमारा मेन मोटिव लॉस को कम करना, कैपिटल को बचाना। जब तक आप कैपिटल को बचाना नहीं सीखोगे, आप कमाना भी नहीं सीखोगे। देखिए नेक्स्ट चार्ट, सेम वही। ये यहाँ पे आपने देखा हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुई, 20 कैंडल छोड़ो, इसमें बहुत सारी कैंडल्स है। नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे, ये हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। आप ये हमारा एस एल है, स्टॉप लॉस। ये हमारा एंट्री टारगेट कहाँ होगा? लगभग यहाँ कहीं। अगर मैं इतना इस एरिया को मिलाता हूँ तो यहाँ कहीं मेरा टारगेट है फिलहाल के लिए। ये मेरा टारगेट आ गया। बट ये इतनी बड़ी रैली का क्या करें? तो चलिए, इसके लिए मैंने आपको बताया इंडिकेटर्स वगैरह यूज होंगे। वो एक ही आपको फ्रेम में सारा कुछ समझा दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको हैमर के लिए या मान लो शूटिंग स्टार है या कोई भी पैटर्न है, उसके लिए आपको अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। वो एक ही बारी में आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का समझ में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि रोंग पैटर्न्स क्या होते हैं। कि हैमर बना, हमने पहचान लिया, 20 कैंडल के रूल को भी हमने फॉलो किया, उसके बाद में भी हमें अगर लॉस होता है, उसके पीछे का क्या कारण है। सबसे पहले ये वाला हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट, आपने सबसे पहले कैंडल को पहचाना, हैमर है, आपने कहा ओके है। अब नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल होनी चाहिए, हमारा रूल था। देखा बुलिश कैंडल बनी हुई है और हमने इस बुलिश कैंडल में एंट्री ले ली यहां पर, और ये ऊपर भी मार्केट चला। ठीक है, क्या यहाँ पे आप एंट्री लोगे? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। मार्केट ऊपर गया है, प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ तक, यहाँ कहीं आप बुक करोगे। अगर 1:1 लेके चलें तो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। उसके पीछे का क्या रीजन है, पहले उस पर बात करते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने कहा था कि जो आपकी जो हैमर कैंडल का जो लो है, पिछली 20 कैंडल, मैं इसको सीधा खींचूंगा इधर, पिछली 20 कैंडल में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आप कैंडल गिनोगे ना, 1 2 3 4 3 6 7 8 9, 9 कैंडल है टोटल। 9 कैंडल बनी है सिर्फ,
पर हमने जब बोला था कि 20 कैंडल के रूल को फॉलो करना है, अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हो, आप क्या पता आज तो प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन रूल को फॉलो ना करने की वजह से एक दिन आप अपनी सारी कैपिटल मार्केट को दे दो। तो ये चीज को आपको मेन ध्यान में रखना था। सेकंड, आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है, हैमर, पीछे की 20 कैंडल ये ऐसे बननी चाहिए थी, उल्टा बनी हुई है, तो ये भी एंट्री नहीं लोगे। अगर ले लेते तो आप इसमें लॉस ही बुक करोगे, ना कि प्रॉफिट। ये देखिए ये भी हैमर है, क्या आप एंट्री लोगे? नहीं, नो। रीजन, नेक्स्ट कैंडल एक बियरिश कैंडल है। कौन सी कैंडल होनी चाहिए? हमने बात कर रखी है, वो एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अगर बुलिश कैंडल नहीं है तो हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे। उसके अलावा 20 कैंडल का जो रूल है वो भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को हम यूज करके इसमें ट्रेड ले सकते हैं, और किस तरीके से हम इसमें जो रोन पैटर्न्स हैमर के जो बार बार मार्केट में बनते रहते हैं, जैसे आप यहाँ भी देखोगे। इसके अलावा ये तो मैंने 3 आपको बता दिए, इसी चार्ट में अगर आप देखोगे तो 5-6 और हैमर्स मिल जाएंगे आपको। तो हम हर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज मतलब ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप एट द एंड आप लॉस ही बुक करने वाले। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अब अभी एक हमने बुलिश के बारे में पढ़ा, अब हम एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम थोड़ा सा स्पीड से वैसे ही समझ लेंगे, और फिर हम चलते हैं कि तुरंत कि हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम चार्ट पैटर्न को भी देखेंगे, और हम कैंडलस्टिक को भी, कैंडलस्टिक को प्लस में इंडिकेटर को भी। तो वो चार्ट और इंडिकेटर को भी मैं आपको भी सिखाऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक नए पैटर्न के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है शूटिंग स्टार। नाम से आप समझ रहे होंगे, जिसका मतलब होता है टूटता तारा। ठीक है, तो ये कब बनता है? सेम वही चीज़ कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, फॉर्मेशन कब कैसे होती है, और हमें ट्रेड कब लेनी है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी शेप को समझते हैं कि ये किस शेप का होता है। आप देखिए ये सेम हैमर जैसे ही है, बस ये उसको हम कह सकते हैं कि उल्टा हैमर है। बिल्कुल छोटी सी बॉडी बनती है, एक लंबी विग बनती है इसके अंदर, और वही सेम हैमर की तरह इसमें भी वही रूल्स हैं कि इसका जो कलर है ये मैटर नहीं करता कि ये किस कलर के हैं। बट ये जो है ये अप ट्रेंड में बनते हैं। जब मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा होता है फिर ये बनते हैं, और उसके बाद से लगातार ये फिर नीचे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर जब जा रहा होता है तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा रिवर्सल के साइन देगा। तो जो रिवर्सल के साइन है वो ये शूटिंग स्टार जैसे पैटर्न्स कहलाते हैं। और भी काफी सारे पैटर्न हैं जो रिवर्सल के साइन के टाइम यूज होते हैं। उन सभी में से एक जो बेस्ट पैटर्न है वो शूटिंग स्टार है, तो मैंने सबसे पहले उसी को पिक किया। आप पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो कि ये कब बनता है? ये बनता है एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है मार्केट को गिराने के लिए। ठीक है, और ये बनता है अप ट्रेंड में, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो यहाँ बनेगा ताकि नीचे गिरे। क्या साइन, क्यों बनता है ये, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी सेम वही कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो बुल्स जो थे वो लगातार बाय कर रहे थे, और एक टाइम आने के बाद में उन बुल्स का जो कंट्रोल है वो प्राइस पे से कम होने लग गया। जैसे ही कम होगा तो जो ये विग बनती होती है ना इतनी लंबी लंबी, कि वो यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं तो लोग बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं लोग बेचे जा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो बॉडी बनने नहीं दे रहे। समझ रहे हो? वो बिल्कुल वॉल्यूम को नीचे लेकर के आ गए यहाँ कहीं। ठीक है, तो वो जब नीचे लेकर के आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब प्राइस जो है अब इस पे हावी कौन हो गया? बियरिश हावी हो गए, वो लगातार इसे बेच रहे हैं। तो अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की बजाय डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। अब आते हैं हमारे वही रूल्स जो मैंने बताया था कि आपको हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए सेम रूल को फॉलो करना है, वो है 20 कैंडल का रूल। कि फॉर्मेशन से पहले, इसके फॉर्मेशन से पहले 20 कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको हैमर में बताया था। वही सेम उसका लो नी ब्रेक होना चाहिए था, तो इस वाले कैंडल में इसका हाई नी ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, लो किसका था? हैमर का था, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में बना हुआ था, तो हम उसके लो को कंसीडर करेंगे। ये अप ट्रेंड में बना हुआ तो इसके हम हाई को कंसीडर करेंगे कि हाई जो है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए लास्ट 20 कैंडल में। सेम उसके जैसे ही है, जो शेडो है वो बनेगी 70 to 80, जो बॉडी है वो बनेगा 20 to 30। ठीक है, एंट्री कब लेनी है? सबसे मेन चीज जो हमारी एंट्री है, जब हम ये अप ट्रेंड में जाया जा रहा था, डाउन ट्रेंड में मूव करता है, सबसे पहले क्या बनेगा? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बनने के बाद एक नेक्स्ट कैंडल बनेगी। ठीक है, वो हमेशा शूटिंग स्टार तो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, दोनों चलेगा, बट जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमेशा एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। शूटिंग स्टार के केस में अगर वो रेड कैंडल है
तो ही हम इसमें ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। वो एक बेयरिश कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि लगातार 2 कैंडल जो है वो गिरने का साइन दे रही है। पहला शूटिंग स्टार बन गई, दूसरा बेयरिश कैंडल बन गई। वो बेयरिश कैंडल यही इंडिकेट कर रही है कि अब मार्केट मुड़ चुका है। ठीक है, अब इस चीज को हम समझते हैं चार्ट पे। आपके सामने चार्ट है निफ्टी का, ये लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, जाने के बाद ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल बनी। आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल जो है, ठीक है, वो एक बेरिश कैंडल बनी। हम कहाँ एंट्री लेंगे? बेरिश कैंडल के लो पे, यहाँ पे। हैमर में क्या था? हम उस बुलिश कैंडल के हाई पे ले रहे थे, यहाँ पे बेरिश कैंडल के लो पे एंट्री ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ एंट्री लेंगे, ये उसके बाद में गिरना स्टार्ट होगा। वही सेम चीज, टारगेट क्या होगा हमारे यहाँ पे? अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो वही 1:1 भी। अगर हमने यहाँ एंट्री ली है, ये मान लीजिए 100 है, हाई इसका 110 है, तो इस बार हमारा जो टारगेट होगा वो होगा, सॉरी हम यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, हम यहाँ एंट्री लेंगे, सॉरी, 100 रुपये। तो ये वाला जो हमारा 10 रुपये है, अब हम यहाँ इसको 10 रुपये ये मान के चलेंगे। हम यहाँ कहीं अपनी एग्जिट करेंगे, वो जो कि होगा 90 रुपीज़, क्योंकि हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो 100 में बेचेंगे और 90 में बाय करेंगे। तो हमारा 10 रुपये जो मार्जिन है वो हमारा प्रॉफिट होगा। और इसकी जो ट्रेड है वो को इसको कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, वो हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर की सहायता से, जो मैंने बताया था आपको, MACD। ठीक है, अब ये वाला जो पैटर्न है, ये बनने के टाइम हमें क्या क्या चीज़ों को नोटिस करना है। तो हमारा पहला रूल क्या था? अगर एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, वो था 20 कैंडल का, कि 20 कैंडल अगर नहीं बनी है तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। सेकंड, वो ये कि जो इसका हाई है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, हाई वाला रूल हम चेक करेंगे। थर्ड, नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए, ये वाली, ये वाली। ठीक है, इसके लो पे हम एंट्री लेंगे। अब इसी चीज़ को हम दूसरे चार्ट पे भी समझते हैं फिर से। ये देखिए आपके सामने, ये बन गया एक पैटर्न जिसका नाम है शूटिंग स्टार। अब आप देखो, वो पे रेड कैंडल की थी शूटिंग स्टार, यहाँ पे कौन सा? एक ग्रीन कैंडल, ये बना। अब रूल नंबर फर्स्ट, क्या 20 कैंडल है इसके ट्रेंड में? बिल्कुल है। ठीक है, सेकंड, बेयरिश कैंडल है? हाँ जी है, सेकंड भी हमारा कंप्लीट। थर्ड, इसको जैसे ही ब्रेक करता है हम एंट्री लेंगे और हमारा ट्रेड को कैरी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे शूटिंग स्टार के पैटर्न्स जिनको ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अगर आप दोनों स्क्रीन को है ना, आप पहले एक इसको वाली को देखो, सिर्फ इधर वाली को। आपने देखा कि इस तरीके से ये ऊपर गया, शूटिंग स्टार बनता है ये वाला। ठीक है, आपने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ली यहाँ कहीं, और आपको लगा कि भी नीचे गिरेगा, यही बात है। इसका टारगेट कहाँ आएगा? टारगेट यहाँ कहीं आएगा, लगभग यहाँ कहीं आएगा टारगेट इसका, क्योंकि 1:1 लेके चलना है, तो ये टारगेट लगभग यहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आपने ये देखा शूटिंग स्टार बना, आपने इसमें एंट्री ले ली। अब इधर आ जाएगा इस वाले पोर्शन पे। इस वाले पोर्शन पे अगर आप देखोगे कि क्या हुआ, सेम शूटिंग स्टार बना था ये वाला, ये वो सेम चार्ट है ये, बस मैंने आपको आधा आधा करके दिखाया है। ये वाला शूटिंग स्टार बना, आपने ट्रेड ली, यहाँ आपका थोड़ा सा नीचे गिरा ये शेयर, लेकिन आपका टारगेट तक तो आया भी नहीं। उससे पहले ये कंसोलिडेट करके और ये ऊपर की तरफ चला, और आपका यहाँ पे ये वाला ये लग गया स्टॉप लॉस, आपको लॉस हो गया। अब हम आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम बात करेंगे हमारे 3 रूल्स के बारे में। रूल नंबर फर्स्ट, क्या इसके पीछे 20 कैंडल थी? 20 कैंडल्स का रूल क्या थी इसके पीछे? तो आप बोलोगे यस, तो हम कहेंगे फर्स्ट हमारा कंप्लीट है। सेकंड हमारा रूल क्या था कि जो सेकंड कैंडल होगी शूटिंग स्टार के बाद वाली कैंडल जो है वो हमेशा एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए। क्या ये बियरिश कैंडल है? नहीं, ये एक बुलिश कैंडल बन गई है, तो हमारा जो रूल है वो यहाँ पे ब्रेक हो, हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद से ये कितना भी नीचे क्यों ना गिर जाता, हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। तो ये चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान देनी है। इन्हीं के बाद हम एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप सिर्फ शूटिंग स्टार को देखोगे और एंट्री लेने के लिए कूद पड़ते, जैसा कि अदर यूट्यूब चैनलों पे सिखाया जा रहा है, तो आप हमेशा 50% से भी कम की एक्यूरेसी को रखोगे, जो कि आपको कभी भी प्रॉफिट में आपके P&L को नहीं लेके जाने देगी। आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखो और उसी से आप ट्रेड करो। ठीक है, अब आपके सामने एक और ये चार्ट है, आप ये देखो, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बना ये वाला, और आप देखोगे कि नेक्स्ट कैंडल ये बनी। तो फर्स्ट रूल क्या था? 20 कैंडल। सेकंड रूल क्या था? नेक्स्ट कैंडल बियरिश होनी चाहिए।
और तीसरा रूल क्या था कि वो बियरिश कैंडल के लो पे हम एंट्री लेंगे जैसे ब्रेक होगा। तो पहला रूल फॉलो हुआ, यस बिल्कुल 20 कैंडल क्या ज़्यादा ही होगी ये तो, ये यहाँ तक की सारी गिनी जाएगी ना, ये वाली यहाँ से लेके जब तक उसका हाई नहीं टूटा, ये सारी कैंडल अगर आप गिनोगे तो 20 से ज़्यादा है। बेयरिश कैंडल का रूल, हाँ ये भी जो सेकंड कैंडल बनी है वो बेयरिश कैंडल बनी है। थर्ड, लो कहाँ लेना है एंट्री, बेयरिश कैंडल के लो पे। आप देखोगे तो इसका जो लो है ना वो आया ही नहीं, उसी से पहले ही यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गई और वो इसको मार्केट ऊपर ले गई। तो हमारा तीसरा जो हमारी एंट्री पॉइंट था वो बना ही नहीं। मान लीजिए मैं अगर आप गैस करता हूँ, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे 1110 है, ये आपका इस वाली कैंडल का लो 100 है, तो जो 100 पे हम इसमें इस वाली कैंडल में एंट्री लेंगे जब भी 100 आएगा, तो ये यू मान के चलिए आपका 101 ही होगा, ये 100 पर गया ही नहीं। जब तक 100 पे आएगा नहीं तो हम एंट्री क्यों लेंगे। तो अब इसके बाद ये ऊपर जाए कहीं भी जाए हमें इससे मतलब नहीं था, इसमें हमारी एंट्री ही नहीं बनती, इस कारण से हमारा लॉस नहीं होगा। बट अगर वही चीज़ मैंने आपको बताया, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते तीनों रूल को, तो आप इसको देखते ही आप एंट्री ले लेते, क्योंकि शूटिंग स्टार बना, नेक्स्ट कैंडल रेड ऑलरेडी बन चुकी थी। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, आप तीनों रूल फॉलो होने के बाद ही एंट्री लेना, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। चलिए अब हम और पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। अभी हमने दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट वन इज हैमर, पहला हमने हैमर के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब बाकी ये सारे कैंडलस्टिक जो हैमर में जो हमने रूल फॉलो किए, मतलब मैंने एक एक ये दोनों क्यों पिक किए, इसमें से एक जो है वो है बियरिश, ठीक है, एक जो है वो है बुलिश। बुलिश के केस में क्या होगा और बियरिश के केस में क्या होगा, तो इसलिए मैंने पहले हैमर को कवर कर दिया। जितने भी रूल थे, रूल नंबर फर्स्ट हमारा 20 कैंडल का, सेकंड जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमेशा एक बियरिश बुलिश कैंडल होनी चाहिए, और थर्ड था उसके हाई के ब्रेक होने पे हम एंट्री लेंगे। सेम ऐसा ही इसमें होगा कि 20 कैंडल का रूल है सबसे पहला, सेकंड नेक्स्ट कैंडल क्या है वो हमेशा एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए, रेड कैंडल होगी, और थर्ड क्या था उसके लो पे हम एंट्री लेंगे। तो ये जो तीन रूल है ना, ये तीनों रूल इन सभी पे लगते हैं, ये वाले भी इन सभी पे लगते हैं। इस तरीके से हमने इसको दो पार्ट में कवर किया। अब अगर हम वही सेम चीज हैमर वाली, वही हम मैं बुलिश हरामी में बोलता रहा हूँ, वही इन्वर्टेड हैमर पे, तो जस्ट टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं इसको कवर। इस तरीके से हमने हैमर को पढ़ा, ये बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताया था, ये इसका एक चार्ट, ये मैंने सारे रूल्स हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में 20 कैंडल, ठीक है, ये 20 कैंडल वाला रूल, ये बुलिश कैंडल होनी चाहिए, ये सारे मैंने बताया। एंट्री कब लोगे, एंट्री लेंगे जब हाई ब्रेक कर देगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, जो लो होगा हैमर का, ये वाला जो लो होगा, और एक टारगेट कैसे 1:1 का जो मैंने आपको बताया, वही सेम एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। इसी तरीके से हम बुलिश हरामी पे आते हैं। बुलिश हरामी क्या है, बुलिश हरामी को पहचानने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इस कैंडलस्टिक को कैसे पहचानेंगे, जैसे ही मार्केट लगातार नीचे गिरता हुआ आ रहा है इस तरीके से, और एक इस तरीके ऐसी कोई कैंडल फॉर्म करता है, ये जो आपको सामने दिख रही है ऐसी कैंडल, तो ये एक जापान का वर्ड है। पहले इसका वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी, अब ये देखोगे, ये मानना, इनका मानना है कि ये एक पूरी बॉडी है, ये उनका ऐसे पेट है, इस तरीके से ये उभरा हुआ थोड़ा सा, तो ये प्रेग्नेंट लेडी की तरह, मतलब दो कैंडलें मिलकर बन जाती है, तो उसका नाम रखा गया बुलिश हरामी। ठीक है, ये नीचे आया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट कैंडल ये वाली एक बुलिश, जिसको हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं, बनते ही इसके टॉप पे हम यहाँ पे बाय करेंगे और कैरी करेंगे। सेम रूल है वही 20 कैंडल का, पहले सबसे पहले पहचानेंगे, देन 20 कैंडल, उसके बाद हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल जो है बुलिश बनी है या नहीं बनी है, वो हमेशा एक बुलिश होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो कैसी कैंडल है, वो डोजी कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल बनी है, छोटी बनी है, कोई मैटर नहीं करता, बस होनी कौन सी चाहिए, ग्रीन एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ये हमारा बुलिश हरामी है। नेक्स्ट हम आते हैं इन्वर्टेड हैमर पे, सेम वैसा ही है। हैमर में ये चीज सब ऊपर होती है, ये इन्वर्टेड हैमर है तो इसमें इस तरीके से नीचे बना हुआ है। ये सेम कलर इसमें भी मैटर नहीं करता कि कौन से कलर का क्या है, सेम ऐसे मार्केट गिरता हुआ आया, इन्वर्टेड हैमर बनता है, ये देखो। नेक्स्ट कैंडल वही बुलिश कंफर्मेशन कैंडल, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और फिर प्रॉफिट को कैरी करेंगे। सेम रूल 20 कैंडल का रूल है, सेम रूल 20 कैंडल का, सेम बॉडी स्ट्रक्चर, और वही नेक्स्ट कैंडल बुलिश होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं पियर्सिंग पैटर्न पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। मार्क ये भी वही है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे, कि जो मार्केट के डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। आप देखोगे डाउन ट्रेंड आया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना है इसका काम है।
जैसे ये बना, ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं कि आप इसकी साइकोलॉजी को समझो कि जब मार्केट लगातार गिरते हुए जा रहा था तो ये बड़ी बड़ी दो कैंडलें बनाएगा। पहली कैंडल ऐसी रेड कैंडल, दूसरी कैंडल वो इससे हमेशा गैप डाउन होगी। ऐसे आप देखो हमेशा गैप डाउन पे ही वो ओपन होगी। इसका जो ओपन होगा वो गैप डाउन पे होता है। जैसे ओपन हुआ उसके बाद थोड़ा लो बनाने के बाद ये कैंडल बनाए ना बनाए ये विक इसकी कोई मैटर नहीं करता, बनाने के बाद ये तुरंत ऊपर की तरफ जाता है। और ये इतना ऊपर जाता है कि जो लास्ट कैंडल थी पिछले प्रीवियस डे की उसके मोर देन 50% को कवर करेगा। यहाँ से ये 50% को कवर कर लेगा और उसके ऊपर ही ये क्लोज करेगी। ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, जब ये डाउन ट्रेंड में इस तरीके से रेड कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल ऐसी बने और वो 50% को कवर करती है, उसे पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके रिवर्स पैटर्न की, उल्टे, ये तो डाउन ट्रेंड में बना, अगर ये सेम ऐसा अप ट्रेंड में बनता ऐसे, तो क्या होता? सेम पैटर्न, तो ये नीचे गिरता, तो इस वाले पैटर्न को बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, ये हम बात करेंगे बियरिंग वाले पोर्शन के अंदर। अभी फिलहाल हम बात करते हैं सिर्फ पियर्सिंग पैटर्न के बुलिश पार्ट की तरफ। रूल सेम है कि इसके अंदर भी क्या होगा, 20 कैंडल हम लेके चलेंगे। सेम वही चीज कि जो बॉडी पार्ट है वो 70 to 80% जाना चाहिए। और हाँ, शेडो जो है वो मैटर नहीं करती। नेक्स्ट कैंडल बुलिश होनी चाहिए, जैसा कि मैं, हमारा रूल है नेक्स्ट कैंडल तो हमेशा ये वाली जो कैंडल है ये बुलिश ही होगी। और इसके हाई पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ कहीं यहाँ एंट्री लेंगे और देखिए उसके बाद लगातार ये ऊपर। ठीक है, अब आता मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मॉर्निंग स्टार ये लगातार नीचे गिरता हुआ इस तरीके से आया और रेड कैंडल बनती है। उसके बाद ये गैप अप, सॉरी गैप डाउन पे अप ओपनिंग होती है। ये यहाँ पे गैप डाउन पे ये देखोगे आप, इतना ये गैप बन गया इसका। प्राइस मान लीजिए यहाँ पे 1110 पे अगर क्लोज हुआ था तो ये यहाँ पे खुलता है 108, 107 या 106 पे नीचे की तरफ, और फिर छोटी सी ही कैंडल बनाता है और यहाँ पे बंद हो जाता है 109 या इसके बिल्कुल आसपास, और थोड़ा बहुत ही ऊपर जाता है, ऐसे होता है। ये हो गई। इसके बाद नेक्स्ट डे ये गैप अप करेगा, यहाँ से इसके बीच में गैप है, मतलब गैप इन द सेंस प्राइस में गैप है। अगर ये 109 पे क्लोज हुई थी तो ये हो सकता है 110 से 111 पे ओपन करेगा। ठीक है, उसके बाद ये लगातार बढ़ता रहेगा, वो कोई मैटर नहीं करता कि ये कहाँ तक जा रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा खास मैटर नहीं करता। ठीक है, ये ही कैंडल के हाई पे हम एंट्री लेंगे। ये जो हमारी एंट्री होगी वो इसी कैंडल पे होगी। आप समझ गए, पहले गैप डाउन आएगा फिर गैप अप आएगा, ये दोनों चीज़ें इसमें हमें नोटिस करनी होती है। अदरवाइज ये कुछ और ही बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं बना होता है ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं डोजी। बट ये गैप डाउन और गैप अप का रूल को फॉलो करके बना है, तो इसे हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। तो आप बोलोगे डोजी हो गया, तो डोजी के अलग अपने रूल्स हैं, वो उस तरीके से काम करेगा। बट अभी हम मॉर्निंग स्टार की बात कर रहे हैं, तो इसमें इसी तरीके से काम करेगा कि गैप डाउन होना चाहिए, नेक्स्ट डे गैप अप होनी चाहिए। कंडीशन है वही सेम, 20 कैंडल वही अनब्रेकेबल, और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो एक हमारा बुलिश कैंडल ही होना चाहिए, ये वाला विद गैप अप। ठीक है, ये वाला जो कैंडल है इसका मैटर नहीं करता कि ये रेड बना है या ग्रीन बना है, ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, इसका ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके पैटर्न पे। अब यहाँ जाते हैं, अब देखोगे ये बना, स्टॉप लॉस कौन सा है, इसका लो, ये इसका लो है, ये स्टॉप लॉस है। यहाँ पे हमने एंट्री ली है, एंट्री लेने के बाद लगा तो इसके प्रॉफिट को हम राइड करेंगे। अब आप ये देखो कि यहाँ भी ये ऐसा बना, ये अगर आप देखोगे कि यहाँ भी ऐसा बना, तो हमने यहाँ क्यों नहीं एंट्री ली, सेम बना ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम बना हुआ है, डिट्टो का डिट्टो, पर हम यहाँ क्यों नहीं ली, यहाँ हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि जो गैप अप वाला रूल था ना वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ये गैप डाउन तो जरूर हुआ है बट गैप अप नहीं हुआ, नेक्स्ट डे वो उससे नीचे ही खुला है। तो वो छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये हमें देखनी होती है। अदरवाइज सेम ट्रेड में हम यहाँ अगर हमने ट्रेड लिया तो हम यहाँ भी ले रहे, यहाँ भी लेते, यहाँ लेते तो हमें लॉस बुक करना पड़ता उस दिन, हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है मारूबुजू। ये मारूबुजू तीन तरह की हैं, एक वो डायरेक्ट ओपन होती है जिसका ओपन और लो सेम हो, और इसका क्लोज एंड हाई सेम हो। मतलब ओपन जहां हुई वही इसका आज का लो है, ये 100 रुपए पे हुई है ओपन, तो 100 से नीचे गया ही नहीं, ये इसके बाद लगातार ऊपर ट्रेड करता रहा करता रहा करता रहा। जब ये 120 पहुंचा शाम को 3:30 बजे, तो उसी पे बंद हो गया। ये वाला जो पोर्शन आया तो इसका क्या हुआ, क्लोज एंड हाई दोनों सेम हो गए। अब इसी तरीके से ओपन ये लो दोनों सेम आ गया 100 पे, बढ़ता गया, ये मान लीजिए बढ़ता बढ़ता पहुंच गया 125 पे, लेकिन शाम को बंद हुआ 120 पे, एक छोटी सी विक बना दी।
रिवर्स कर लोगे तो सेम हो जाएगा। ओपन हल्का सा डाउन गया, लो, पूरी दिन तक बढ़ता रहा, फिर हाई और क्लोज दोनों सेम। यहाँ पे ये दोनों सेम है दोनों केस में, ठीक है। अब इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं? ट्रेड ये मतलब ऐसे मान लो कि इस वाली कैंडल को देखने के लिए हमें वॉल्यूम को भी देखना पड़ता है साथ में, क्योंकि इन ऐसी कैंडलों के अंदर वॉल्यूम बहुत हाई लेवल का होता है। तो ये ट्रेंड को इतनी जल्दी मोड़ देते हैं और ऐसी इसमें ट्रेड बनती है कि आप देखोगे कि मार्केट एकदम से ऐसे गिरता हुआ आया और ये बना, बहुत जल्दी रॉकेट करते हैं। तो एंट्री कब लेंगे? इसके हाई पे। जैसे मान लो अगर ये हाई है या ये हाई है, ये हाई जैसे अगर हम चार्ट में देखते हैं ये वाला हाई है, ये जैसे ही ब्रेक करेगा हमें एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस मारूबुजू का लो, जो मारूबुजू ने जो लो बनाया वही हमारा स्टॉप लॉस है, मारूबुजू ने जो हाई बनाया वही हमारा एंट्री पॉइंट है। इसके अलावा हमें कोई भी अदर रूल को फॉलो नहीं करना। सेम ऐसा ही थ्री वाइट शोल्डर में होता है। इसमें क्या है, 3 लगातार एक जैसी कैंडल बनेगी, 3 लगातार, ठीक है, एक के बाद एक। रूल वही 20 कैंडल का हमें मिनिमम फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी हमेशा वो एक बुलिश गैप अप के साथ बनेगी। नेक्स्ट कैंडल ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही सिंपल कैंडल बनती जाए, वो हमेशा गैप अप के साथ कैंडल बनती रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें ट्रेड लेनी है। आपको जो जितने भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये स्लाइड, ये एक हमारी बुक है, ये उसकी स्लाइड्स है। आप देखोगे मारूबुजू की या मॉर्निंग स्टार की, इन सब की। तो मैं आपको ये बुक की जो PDF है ये भी प्रोवाइड कर दूंगा इसी ग्रुप पे, आपको मिल जाएगी। तो जिससे क्या होगा कि आप इसको साथ साथ में देख के पढ़ भी मतलब पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज़ के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और क्यों मैंने इन सब चीज़ों को स्पीड से किया। पहले ही सिर्फ एक सिंगल हैमर को ही इतना स्ट्रांगली क्यों बताया, तो आपको इससे पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। और जो ये जितने भी आप चार्ट देख रहे हो, ये वो चार्ट हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि ये हमने नेट से उठा लिया ये चार्ट। ये वो चार्ट है जिसपे मैंने पर्सनली खुद ने ट्रेड की हुई है। ये मेरे ही रिकॉर्ड के चार्ट है, ये इन पे मैं ट्रेड कर चुका हूँ। मैंने ढूंढे हैं, मैंने इनमें ट्रेड ली है। ट्रेड लेने के बाद ये इनके मैंने रिकॉर्ड रखे हुए थे, उन्हीं को मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट किया, ठीक है। ये मेरा खुद के चार्ट्स हैं। अब बात करते हैं डोजी कैंडलस्टिक की। डोजी 4 तरह की होती हैं, आपके सामने है। इनमें क्या होता है कि इनमें बॉडी नहीं होती, ओपन और जो क्लोज है ये लगभग सेम होते हैं। कभी कभार कुछ पैसों का फर्क होगा बट लगभग सेम। भी यहाँ पे ओपन हुए इस प्राइस पे, अब सारा दिन ऊपर गए नीचे गए ऊपर गए नीचे गए ऐसे करते रहे और शाम को आके यहीं क्लोज हो गए। ओपन क्लोज सेम, हाई एंड लो। अब वो शेप कैसी भी हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, वो ये हो सकती है, बिल्कुल छोटी सी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो इनसे हमारा कोई मैटर नहीं है। अब हम बात करेंगे शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में। इसके ऊपर तो वैसे मैंने पूरा बात कर ही ली है, कैसे इसमें ट्रेड लेनी है, क्या चीज़ें सब हमने ऑलरेडी बात कर ली है, बट फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। सेम वही चीज़ है, इस तरीके से ये रिवर्स जो उल्टा हैमर बनता है वैसा बना, बट ये बनेगा अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता कि कौन से कलर का बन रहा है। सेम रूल 20 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए इसके पीछे, वही। और नेक्स्ट कैंडल बियरिश, वहाँ पे कौन सा था, बुलिश, यहाँ पे बियरिश कैंडल। बियरिश हरामी, जैसे मैंने आपको बताया था बुलिश हरामी कोई प्रेग्नेंट लेडी के केस में, तो वो बनता है डाउन ट्रेंड के केस में, ये बनेगा अप ट्रेंड के केस में, ये बनेगा। और उसके बाद में यहाँ से डाउन ट्रेंड आएगा। उसमें ये था कि डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे बनने के बाद बुलिश हरामी ये अप ट्रेंड आता था, यहाँ पे उल्टा है। तो आप देखोगे जिस तरीके से अप ट्रेंड था और यहाँ पे जाके फॉर्मेशन हुई और उसके बाद से लगातार नीचे गिरेगा। तो कैसे, आप ये देखो एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बीच में बिल्कुल छोटी कैंडल जिसे हमने बेयरिश हरामी का नाम दिया। नेक्स्ट कैंडल जिसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल, उसके लो पे यहाँ हम एंट्री लेंगे और उसके बाद हम हमारे प्रॉफिट को राइड करेंगे। रूल सेम है 20 कैंडल का, रूल सेम है बेयरिश कैंडल का, वो सब हमें फॉलो करने हैं। अब आते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। बेयरिश इनगल्फिंग क्या होता है? बेयरिश इनगल्फिंग ये है कि जैसे ही अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आते आते कि ऊपर जाने के बाद एक ऐसी छोटी सी कैंडल बनती है जैसे ये बनी हुई है, और नेक्स्ट डे एक कैंडल बनती है जो कि गैप अप पे, तो मतलब जो क्लोज था उससे अबव प्राइस पे वो ओपन होती है। यहाँ ये इसका क्लोज था जो कि नीचे था, ठीक है। और उसके बाद में पूरे दिन में उसको कंप्लीट कवर करते हुए उसके नीचे जाके क्लोज करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज को निगल लेना, खा लेना। तो इसने इस वाली कैंडल को पूरा निगल लिया अपने अंदर। तो समझे, बेरिश इनगल्फिंग का मतलब हुआ कि जो पहले दिन की कैंडल बनी थी और जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनी वो इतनी बड़ी बनी है कि छोटे वाली कैंडल वो उसमें पूरी पूरी समा गई, वो उसको इनगल्फ मतलब उसको खा गई। रूल वही सेम है,
ट्रेड इसको पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, आप इस तरीके से देखोगे। रूल वही कि 20 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल जो है वो बियरिश कैंडल ही होगी, जो पीछे वाली बुलिश कैंडल है उसको कवर करेगी, ठीक है। और जो थर्ड कैंडल है, जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल जिसे हम बोलते हैं, वो बियरिश कैंडल होगी, ये वाली, ये वाली। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और फिर हम उसके प्रॉफिट को राइट करेंगे। नेक्स्ट आता है डार्क क्लाउड कवर। जैसे ही मैंने आपको पियरिसिक पैटर्न के बारे में बताया था, अभी पियरिसिक पैटर्न में क्या था कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, फिर एक कैंडल बनती है रेड, रेड कैंडल, फिर बनती है ग्रीन कैंडल, इस तरीके से बड़ी, तो इसके 50% ज़्यादा को कवर कर रही थी। सेम डार्क क्लाउड कवर में, बट ये बनता है रिवर्स, ये बनता है अप ट्रेंड के केस में। पहले बनेगी एक ग्रीन कैंडल, फिर बनेगी रेड, यहाँ पे उल्टा था, रेड पहले थी, ग्रीन बाद में थी। वही सेम नीचे गिरेगा, नीचे गिरने पे 50% के आसपास उसको बुक करेंगे, पहले वाली कैंडल को वो कवर करेगी, देन वो आगे पैटर्न को कंफर्म करेगी। और फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बनेगी एक बियरिश कैंडल, रेड कैंडल जिसे हम बोलते हैं, और इसके लो पे हम यहाँ पे एंट्री देंगे। आप यहाँ चार्ट में देख भी सकते हो कि अप ट्रेंड आया, 20 कैंडल का रूल फॉलो किया, पैटर्न को पहचाना, नेक्स्ट कैंडल आई, हमने यहाँ पे एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद ये लगातार नीचे की तरफ, ठीक है। अब आते हैं इवनिंग स्टार। जैसे कि हमने मॉर्निंग स्टार में पढ़ा था, डिट्टो इवनिंग स्टार होता है, बट फर्क क्या है कि वो था डाउन ट्रेंड में, ये है अप ट्रेंड। डिट्टो का डिट्टो, जैसे आप देख सकते हो चार्ट में, ये अप ट्रेंड आया, मॉर्निंग स्टार बना, नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, यहाँ पे अपनी एंट्री ली और ये नीचे की तरफ चल पड़ा। रूल जो है हमारे सेम है, 20 कैंडल वाला, ये सारी चीज़ें, और नेक्स्ट कैंडल जो कि हमेशा हम कहते हैं कि एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए डाउन ट्रेंड के केस में। मारूबुजू की अगर हम बात करते हैं, वही सेम चीज़ें मारूबुजू के अंदर भी है। इसमें क्या होगा कि जो ओपन है और जो क्लोज है और हाई, सॉरी लो और हाई, ये सेम होंगे। वहां पे क्या था, ओपन एंड क्लोज सेम था बुलिश मारूबुजू में, हाँ बुलिश मारूबुजू में, लेकिन यहाँ क्या है, ओपन एंड हाई सेम। ये पूरी रेड कैंडल बनेगी एक, ये तीनों के तीनों रेड कैंडल है, बस इसमें छोटी छोटी ये दो केस में विग बनती है। रूल डिट्टो है सेम, बनने के बाद मार्केट में एक शार्प फॉल आता ही आता है, वो चीज़ के लिए हम पहले ही बुलिश मारूबुजू में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ट्विंजर टॉप की। ट्विंजर टॉप क्या है? ट्विंजर टॉप बोलते हैं जब मार्केट में एक अप ट्रेंड था, मान लीजिए अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, और फिर एक दिन मार्केट ऐसे कुछ करके कैंडल बनाता है, कुछ भी कैंडल, ठीक है, और नेक्स्ट डे फिर से उसी हाई पे सेम एक कैंडल और बना देता है। तो इन दोनों कैंडल का जो हाई है वो सेम है, अगर वो सेम है तो उसे बोलते हैं ट्विंजर टॉप। नेक्स्ट कैंडल हम देखेंगे एक रेड कैंडल, रेड कैंडल देखते ही हम उसके लो पे हम एंट्री ले लेंगे, और फिर वही 20 कैंडल के रूल को फॉलो करते हुए, 1:1 के रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट को राइट करेंगे। आपको मैंने लगभग सारे जितने भी पैटर्न थे सारे इसमें कवर कर दिए, ठीक है। आपको ये PDF जो है पूरी बुक इसी ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव का आपको लिंक मिलेगा। और इसके अलावा ये जितने भी चार्ट बने हुए हैं ऑलरेडी कैंडल के, इसको समराइज करके मैंने एक चार्ट में भी कवर कर रखा है, वो चार्ट भी मैं इसी ग्रुप पे डाल दूंगा, आप अपना निकाल के कभी भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और अपने जहाँ भी ट्रेडिंग आपका स्टेशन है, जहाँ पे आप बैठ के ट्रेडिंग करते हो, वहाँ पे आप चिपका सकते हो। इसके साथ इसके अलावा आप अपने कैरी कर सकते हो, ताकि आपको देखते रहोगे तो आपको जो ये पिक्चर्स हैं ये विजुअलाइज होंगी, ताकि आप चार्ट देखते वक्त इनको आसानी से पिक कर सको। अब बात आती है कि इनमें हम ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इनको पहचान लेंगे, इनके रूल को फॉलो कर लेंगे, उसके बाद क्या हम ट्रेड लेंगे? उसके बाद भी हम ट्रेड नहीं ले रहे थे। उसका रीज़न ये था कि हम इसके अलावा भी कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इसमें कवर करते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे चार्ट पैटर्न्स को, चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों मिलकर के जब हमें हामी भरेंगे कि हाँ अब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, उसके बाद हम इंडिकेटर की सहायता से इसमें हम ट्रेड लेते हैं, और एग्जिट भी हम इंडिकेटर से ही लेंगे, जो कि इंडिकेटर जिसको हम यूज़ करते हैं वो है MACD, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पे, जो कि हम हाउ टू ट्रेड विद हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, अब हम उस पर बात करते हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है साइट का, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है यहाँ पे कि आप देखो एक ही अप ट्रेंड था, इसमें लगातार इसमें अप ट्रेंड आता गया, और यहाँ जाने के बाद एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसका नाम है शूटिंग स्टार, ठीक है। इसमें जो रूल थे 20 कैंडल का वो फॉलो हुआ, वो सारी कैंडल से। नेक्स्ट कैंडल जो होनी चाहिए वो एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए, रेड कैंडल, वो भी है।
इसके बाद हमें यहाँ एंट्री लेनी थी। अगर मैं अभी इन सब की चीज़ों के रेट की बात करता हूँ तो आप बात को समझ पाओगे कि हमें ट्रेड कब लेनी है। हमारी एंट्री पॉइंट बनता है लगभग 290 रुपये, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 307-8 रुपये, लगभग 307 रुपये। जो हमारा टारगेट बना इसके अकॉर्डिंग वो बनता है 17 रुपीज़, इसमें से लेस कर दो तो 273 रुपीज़। इसको बोलते हैं 1:1। तो हमारी स्टार्टिंग बात रखी थी। बट अब हम इसे बुक कहाँ करेंगे, ये तो हमारा पहला टारगेट है। तो बुकिंग करने के लिए अब बात आती है ट्रेड लेनी कैसे है और बुक कैसे करना है, मैक्सिमम सेफेस्ट साइड कैसे चलना है। तो आप देखोगे कि जब आपने ये ट्रेड ली, आप यहाँ पे एंट्री लेते। हम कह रहे हैं कि आप अभी आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, आपको एंट्री लेनी है क्रॉस ओवर पे। आप नीचे देख रहे हैं ये कौन सा है इंडिकेटर, इसका नाम है MACD, ठीक है। MACD जब नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा तब आपको इसमें एंट्री लेनी है। आप देखोगे कि ये यहाँ कहीं एंट्री हमारी बनती है। आपने यहाँ एंट्री ले ली, आपने थोड़ा और गिरने का वेट किया और यहाँ एंट्री ले ली। यहाँ एंट्री लेने के बाद जब आपकी एंट्री लगभग बनती है 285 के आसपास, आपने एंट्री ऑलरेडी नीचे ली है, तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट था वो 5 रुपये से कम हो गया, आपने ऑलरेडी नीचे कर ली। बट जो हम 273 जब ये यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ 273, तो हमने बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि ये जब नेगेटिव हुआ था तो ये पॉजिटिव कब होगा। आप देखोगे ये पॉजिटिव यहाँ आकर के हुआ है, इस कैंडल में। यहाँ हम बुक कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कहीं, सॉरी यहाँ कहीं 258 के पास। आप समझे? MACD जब हम मार्केट को गिराने की बात कर रहे हैं तो हम तब तक ट्रेड नहीं लेंगे, या उसके बिल्कुल पास जाने पर हम ट्रेड लेंगे जब MACD नेगेटिव हो जाए। और हम ट्रेड को बुक कब करेंगे, जब MACD जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे MACD पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ, फ्लैट होना स्टार्ट हुआ, हमने हमारे यहाँ पे सौदे काट दिए। जो प्रॉफिट हम 273 पे बुक कर सकते थे वो हमने 258 पे किया। मतलब कि अगर मैं इसमें बताऊं तो हमने एक्स्ट्रा 15 पॉइंट कमाए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते तो हम कमाते 17 पॉइंट। अब हमने कितना कमाया, दोनों को जोड़ लो, हमने कमाया 32 पॉइंट। ये वो चीज़ थी कि जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, हम और ऐड कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स, कि क्या चार्ट पैटर्न भी हमें ये अलाउ कर रहे हैं कि क्या हम इसमें एंट्री लें। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें टाइम के साथ साथ आप लोग सीख जाओगे कि किस तरीके से हमें इसमें ट्रेड लेनी है। आई होप कि आपको हमारा ये इनिशिएट पसंद आया होगा। अगर हम जुड़े रहते हैं इस कम्युनिटी के ऊपर तो लगातार आपके पास इस तरह की वीडियो आती रहेंगी, जिससे आप ये सीखेंगे कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है और हमें उसमें प्रॉफिट कैसे राइड करना और प्रॉफिट कैसे करना। मेन मोटिव हमारा प्रॉफिट पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि आपका लॉस जो है वो हमेशा कम रहे या कभी लॉस हो ना। आप हमेशा लॉस की ही तरफ देखना, क्योंकि लोग बहुत आते हैं जो लाखों रुपए लेकर के आते हैं और मार्केट में गवा करके चले जाते हैं। हम उस तरह की एजुकेशन, उस तरह की ट्रेड पे हम बिलीव नहीं करते। फिलहाल के लिए हम इस सेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो हमारे ग्रुप पे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।